उसका सिर पूरी तरह से मुंडा दिया गया था और फिर एक गीला स्पंज उसकी खोपड़ी पर रखा गया। बिजली से भरा ढक्कन उसके सिर पर सावधानी पूर्वक कसा गया और एक पादरी की प्रार्थना के बीच उस पर करंट छोड़ा गया। वह बुरी तरह कांपने लगा। निष्पादन धुएं के साथ समाप्त हुआ, लेकिन जब डॉक्टर आया और उसकी नब्ज देखी तो पाया कि उसमें अब भी थोड़ी धड़कन बाकी थी। उसे दोबारा करंट देना पड़ा जब तक कि वह पूरी तरह मर नहीं गया। जेल का सामान्य जीवन तब बदल गया जब एक मनोरोगी कैदी आया। वह न सिर्फ वार्डन पर थूकता था बल्कि सुरक्षा कर्मियों पर पेशाब भी करता था। उसे सबक सिखाने के लिए जेल ने एक फेफड़े की सफाई की और उसे एकांत कारावास में डाल दिया। वह चिल्ला रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही गार्ड अंदर आते वह उन्हें मारने की योजना बना रहा था, लेकिन वार्डन ने बस पानी की तेज धार वाला पाइप चालू किया और उसे भिगो दिया। यहाँ तक कि जब उसे स्ट्रेट जैकेट पहनाया गया तब भी वह शांत नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अंधेरी कोठरी देखी तो वह गिड़गिड़ाने और बीमार होने का नाटक करने लगा। फिर भी उसे उस अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। एक दिन बाद उसने कहा कि वह अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया उसने एक गार्ड को बुलाया। गार्ड को लगा कि शायद कुछ जरूरी है, लेकिन उसने गार्ड के चेहरे पर चॉकलेट फेंक दी। बाद में उसने एक प्रभावशाली अधिकारी के बच्चे को पकड़ लिया और शारीरिक रूप से उसे अपमानित किया। बच्चा इतना डर गया कि उसके पैंट गीले हो गए। एक बूढ़े कैदी ने यह देखकर हंसी उड़ाई और कहा, तू तो वही है जो कमजोरों पर धौंस जमाता है और ताकतवरों से डरता है। यह बात उस बच्चे को बहुत बुरी लगी और उसने बूढ़े कैदी से नफरत करना शुरू कर दिया। बूढ़ा कैदी जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है और उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसका पालतू चूहा सुरक्षित रहे। वह गार्ड से उसे संभालने की गुजारिश कर ही रहा था कि चूहा भाग गया और उसी अधिकारी के बच्चे ने उस पर पैर रखकर उसे मार डाला। गार्ड की गुस्से से भरी नजरों के सामने उस बच्चे ने कहा, चूहे और कीड़े मार देने चाहिए। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, मैं इसे बचा सकता हूँ। सबको शक हुआ, लेकिन उन्होंने चूहा उस आदमी को सौंप दिया। उसने चूहे को अपने हाथ में लिया और उस पर फूंक मारी और उसके हाथ से रोशनी निकलने लगी। फिर उसने खांसा और उसके मुंह से कीड़ों का झुंड बाहर निकला। वह नीचे बैठा और चूहे को जमीन पर रखा। चमत्कारिक रूप से वह चूहा फिर से जिंदा हो गया। जेल के सारे गार्ड उस अधिकारी के बच्चे से नफरत करते थे और चाहते थे कि वह चला जाए, लेकिन वह खुद ही एक निष्पादन को संभालना चाहता था। गार्ड्स ने उसकी बात मान ली। जब बूढ़े कैदी को फांसी देने का समय आया तो उस लड़के ने जानबूझकर स्पंज को गीला नहीं किया, जिससे बूढ़ा भयंकर पीड़ा में मर गया। उसके सिर से धुआं उठा और फिर उसका पूरा शरीर जलने लगा। यह देखकर गार्ड अपना आपा खो बैठे। उन्होंने उस अधिकारी के बेटे को घूंसा मारा और कहा, अपना सामान उठा और निकल यहाँ से।